वेलकम टू माय न्यूट्रिशन फ्रेश चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है वेट लॉस, लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को देती हूँ। बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू वेट लॉस एंड बहुत सारे डिसीज जो है उससे भी आप बाहर ये टॉपिक अगर आपने देखा है टाइटल तो आप समझ गए होंगे, या फिर जो नहीं जानते वो कंफ्यूज भी हो गए होंगे। बिकॉज जो टाइटल है उसी में हमारी जो सेहत का राज छुपा है ना। जो टाइटल है हमारा 32 टाइम्स फॉर्मूला। तो व्हाट इज 32 टाइम, आपने कभी नहीं सुना होगा। जो मेरे क्लाइंट है वो जानते हैं, बिकॉज जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो उनको मैं एक सारी मेरी जो रूल्स है वो मैं थमा देती हूँ, यानी कि मैं उसको फॉरवर्ड करती हूँ कि ये मेरे रूल्स है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो यू हैव टू फॉलो माई रूल्स। ये सारे मेरे रूल्स है, अगर आपको फॉलो करना है तो ही आप यहाँ पर रहो, नहीं तो अगर आपको अपनी चलानी है तो यू कैन गो नाउ। ओके, उसके बाद उनको डेली ये सारे रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 जो रूल्स है वो है 32 टाइम्स आपको च्यू करके खाना है। नंबर मेरा जो 2 रूल्स है वो है आपको डेली अर्ली मॉर्निंग वेट सेंड करना है। उसके बाद नंबर 3 जो रूल है वो है आपको 7 मील जो प्लान में डाइट प्लान देती हूँ उसका आपको एवरी मील का पिक्चर मुझे सेंड करना है। ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम आप सेंड करो, लेकिन आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद भी मुझे सेंड कर सकते हैं। लेकिन when you serving your plate you have to take picture first and send me after some times. Okay, अगर आप रात को सोने से पहले भी मुझे सारे डिश के जो पिक्चर्स है वो भी सेंड कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि यू आर ईटिंग प्रॉपर फूड। अगर आपने कुछ अनहेल्दी खाया और आपने बोला कि कई ऐसे भी लोग होते हैं मेरे पास आते हैं कि बहुत सारे दिन चीट करते हैं, लेकिन वो अपने आप से भी झूठ बोलते हैं और मुझसे भी बोलते हैं कि मैंने पूरा प्लान फॉलो किया, स्टिल आई एम नॉट लूजिंग वेट। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप प्लान प्रॉपर फॉलो करते हैं, उसके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन भी आप फॉलो करते हैं, तो आपका वेट लॉस तो होना ही है ना। अगर आप सारे रूल्स फॉलो करते हैं तो वाई यू आर नॉट लूजिंग वेट। अगर आपने कुछ चीट किया है या फिर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जो आपका जो ये प्लान है वो सूट नहीं करता है आपको, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो हम जो मेरा टिप नंबर 1 है, रूल मेरा जो 1 है उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो मुझे अभी जो मैंने यूट्यूब अभी स्टार्ट किया है या फिर अभी मैंने लाइव आना स्टार्ट किया है फेसबुक पर, तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि मैम आफ्टर 1 वीक मेरा मैरिज है। कई गर्ल्स मुझे ऐसे मैसेज करती है कि मैम आफ्टर 1 वीक मेरा मैरिज है, आप जल्दी से मेरा वेट लॉस करवा दो। या फिर कई लोग ऐसे भी मुझे मैसेज करते हैं कि 15 डेज में 5 kg वेट लॉस होगा क्या? होगा, लेकिन अगर मैं जो टिप्स आपको देती हूँ वो भी आप फॉलो कर लो थोड़ा सा तो हो जाएगा। यानी या कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं कि 2 दिन बाद मेरी शादी, आप जल्दी से कुछ बताओ जैसे मेरी कमर जो है वो अच्छे से पतली हो जाए, मैं मेरे जो वेडिंग ड्रेस है उसमें मैं अच्छी लगूं। अरे आपने 15 ईयर्स से जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आप 2 दिन के अंदर या फिर 15 डेज के अंदर कैसे चेंज कर पाते हो? नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। शायद कि कोई मैजिक हो जाए तो, लेकिन मैजिक ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि बहुत सालों से जो आपने हैबिट बना रखी है, जो बॉडी को अपने अंदर से गंदा किया हुआ होता है, वो धीरे धीरे प्लान से जाता है। यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं या फिर कुछ हेल्दी खाते हैं, आपका स्लीपिंग टाइम अच्छा होना चाहिए, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, नहीं बहुत सारे फंडे होते हैं जो अगर आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस होता है और आपका जो सारे डिसीज है वो रिवर्स भी होते हैं। ये गारंटी है, क्योंकि ये मैं नहीं बोलती, ये स्टडीज बोलती है, ये आयुर्वेदा बोलता है और ये साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि अगर धीरे धीरे आपको रोग को रिवर्स करना है, किसी भी डिसीज को रिवर्स करना है, तो आपको प्रॉपर प्लान स्टेप टू स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 1 जो है मेरा वो है 32 टाइम्स च्यू करना। च्यू करना यानी कि चबाना। जो हम फर्स्ट निवाला जो फर्स्ट बाइट हम रखते हैं उसको 32 टाइम्स चबाना है। मैं सारे मेरे क्लाइंट्स को ये सिखाती हूँ कैसे करना है, मैं खुद करती हूँ, मैंने बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स को भी सिखाया है, फैमिली मेंबर्स को भी सिखाया है। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, मेरे आसपास ऐसे भी लोग हैं, या फिर मेरे फ्रेंड्स में बहुत सारे पहले ऐसे भी लोग थे जो 5 मिनट्स के अंदर उनका जो भी खाना है, लंच है, ब्रेकफास्ट है या फिर डिनर है, कितना भी ज्यादा हो जाए, पूरा डिश भर के खा लो रखो, लेकिन वो 5 मिनट्स के अंदर खत्म कर देते हैं। यानी कि क्या होता है, जितना भी यानी कि 3-4 जो पराठे होते हैं, यानी कि या फिर रोटी सब्जी दाल चावल सारा कुछ है, फुल डिश है, फुल मील है, लेकिन वो विद इन 3 to 4 मिनट
अगर दूसरा बाजू वाला बंदा ने तो एक रोटी खत्म भी नहीं की और आपने पूरा फिनिश कर दिया, उसके बाद क्या होता है, इतना सारा आप जल्दी से खाना खाते हैं, यानी कि जो खाने को आपको मिनिमम 20 to 30 मिनट लगानी चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए, और आप उसको 5 मिनट में खाते हो, तो आपका बॉडी आपको कैसे डाइजेस्ट करेगा? वो बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, यानी कि आपने चबाया ही नहीं, प्रॉपर आप चबाते नहीं है, तो थोड़ा खाया थोड़ा नहीं खाया और फिर पूरा निकल जाते। उसके बाद आप क्या करते हैं, मेजर मिस्टेक, खाने के बाद 2 ग्लास पानी पी जाते हैं। तो क्या होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो पूरा हिल जाएगा, आपके ऑर्गन्स है वो बहुत सारे डैमेज होंगे, क्योंकि उसको आपने जो दांतों से चबाना चाहिए वो पेट के अंदर जाने के बाद वो ब्रेक डाउन होगा। उसका आपका जो पेट है, स्टमक है, वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, वो उसको थोड़ा सा टुकड़े तोड़ेगा, उसको बहुत सारी तकलीफ होगी। और उसके बाद क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, उसके बाद डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हेयर फॉल, बहुत सारे डिसीज होते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले वेट लॉस करना है, तो मैं मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे चैलेंज दिया कि दृष्टि, तुम बहुत सारे लोगों की वेट लॉस करवाती हो, तुमने खुद वेट लॉस किया है, स्टिल यू आर मेंटेनिंग योर वेट। और मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स के फोटोग्राफ है वो मैं उसके साथ व्हाट्सएप पर शेयर करती रहती हूँ। उसने मुझे बोला कि मैं बहुत फूडी हूँ, मुझसे खाना नहीं छूटेगा, लेकिन अगर तू विदाउट एनी सेक्रीफाइस विथ फूड आप मेरा अगर वेट लॉस करवा दो, तो मैं गारंटी से आपको मान जाऊँ कि आप अच्छे डाइटिशियन हो, या फिर आप एक अच्छे क्लाइंट को ट्रीट कर सकते हो अच्छी तरह से, है ना। तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि मैं कुछ भी खाना नहीं छोड़ूंगी, मैं जैसे खाना खाती हूँ वैतना ही खाऊंगी, लेकिन आप मेरा वेट लॉस करवा दो तो मैं आपको मान जाऊँ। तो मैंने क्या किया, ये 1 मंथ पहले की बात है, तो आफ्टर सम टाइम्स मैं यूट्यूब पर उसका पिक्चर भी शेयर करूंगी, ठीक है। तो मैंने उसके साथ क्या किया, यही फॉर्मूला यूज किया, आप कुछ मत करो, जो खाना खाते हो वैसा ही खाओ, जितना खाते हो उतना ही खाओ, लेकिन आप ये ट्राई करो, जिस मेरी 1 टिप फॉलो करो, वो ये है कि आप एक रोटी के मिनिमम 10 बाइट करो, थोड़े थोड़े टुकड़े करो, अब रोटी को तोड़ दो इक्वल 10 पोर्शन के अंदर, है ना। मैक्स टू मैक्स हम 60 पोर्शन कर दीजिए, ठीक है। और लॉ ऑफ आयुर्वेदा में भी बोला गया है कि खाने को 32 बार चबाने से मुंह के अंदर क्या होता है, सलाइवा होती है, जो लाल होती है लाड़, उसको बोलते हैं सलाइवा। तो मुंह के अंदर जैसे टेस्टी खाना स्मेल करते हैं, लाइक पाव भाजी या फिर पानी पूरी, वो स्मेल करते हैं, या फिर अच्छा खाना जो घर के अंदर कुक होता है, उसकी स्मेल से हमारे मुंह के अंदर सलाइवा क्रिएट होती है। और उस सलाइवा के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो धीरे धीरे अगर आप चबाते हैं तो वही सलाइवा जो होती है वो करती है हमारा डाइजेशन का काम। तो अगर आप धीरे धीरे खाते हैं और खाने को एकदम से लिक्विड बना देते हैं, तो क्या होता है, आपका डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है। एवरी बाइट के अंदर सलाइवा जाती है, तो जो आपके ऑर्गन्स है जो डाइजेशन का काम करते हैं उनको कम काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचिए कि अगर आप ऑफिस में जाते हैं बहुत सारे टेंशन के साथ, और उस दिन आपको बहुत ही कम काम मिलता है, थोड़ा सा आराम मिलता है, आप अपने दोस्तों से बात भी कर सकते हैं, या फिर फोन पे कुछ काम भी कर सकते हैं, या फिर 1-2 बार आप बाहर विजिट में जाके आ सकते हैं, कुछ काम खत्म करके आ सकते हैं। इतना अच्छा हो जाए कभी कभी, तो सोचिए कितना अच्छा होता। तो वैसे ही अगर आपका जो स्टमक है या फिर आपके जो ऑर्गन्स है उनको थोड़ा सा आराम मिलता है, यानी कि 4 घंटे वो डाइजेशन का काम करते हैं, तो उनको 3 घंटा करना पड़ेगा और 1 घंटा वो आराम करेगा, तो सोचिए उनको कितना आराम मिलता है। और जैसे जैसे उनको आराम मिलता जाएगा वो अपनी बॉडी को हीलिंग का काम करेगी, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर वो लोग करते जाएंगे, उनको आराम मिलेगा, उनको रिपेयर होने का टाइम मिलेगा। पूरा 24 घंटा वो डाइजेशन का काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते हैं, तो उनको रिपेयर का टाइम नहीं मिलता, वो रिपेयर नहीं हो सकते और डैमेज ही होते रहते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, एवरी बाइट को यानी कि रोटी के थोड़े थोड़े पोर्शन करेंगे, छोटे छोटे बाइट लेंगे और धीरे धीरे खाएंगे, उसको धीरे धीरे चबाएंगे। हाँ, मैं आप मान सकती हूँ कि ये जो बहुत लंबे सालों की जो आपकी प्रैक्टिस है वो एकदम से तो नहीं जाएगी, लेकिन आप क्या करिए, आप 1 बाइट को 10 टाइम्स चबाइए, इतना तो कर सकते हैं, या फिर 16 टाइम चबाइए। 1 बाइट को धीरे 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 चबाइए और उसके बाद उसको निकल लिया जाइए। दूसरे दिन क्या करिए, 70 टाइम्स, 18 टाइम्स, 20 टाइम्स और धीरे धीरे 32 टाइम्स आप ले जा सकते हैं। यानी कि कोई भी हैबिट को आप मिनिमम 7 डेज या फिर 15 डेज फॉलो कीजिए।
उसके बाद आप देखिए, और रिजल्ट तो आपको 1 डे से में ही मिलेगा, है ना। अगर जो भी प्रॉपर आज से, यानी कि आज अगर आपने ये वीडियो सुना है तो आप आज से या फिर कल से ये फॉर्मूला स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप 32 टाइम्स चबाएंगे, धीरे 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 क्या होगा, 1 डे के अंदर आपको लगेगा, अगर आप 32 टाइम्स चबाते हैं तो आपका जो खाना है वो आप कम खा सके, क्योंकि आपका जो मुंह है गोल गोल घूमता रहेगा और आप खाना जो है वो कम खाएंगे। आपको दिखेगा कि आपका पेट जो है वो कम खाने के अंदर भी जल्दी भर जाता है। रूल नंबर 2, अगर आप खाना खाते हैं तो उस टाइम टीवी या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप खाना खाते हैं तो उसको एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे खाने से क्या होता है कि खाने के अंदर जो मिर्ची है, ऑयल है, घी है, मसाले है, उसके टेस्ट को आप महसूस कीजिए और धीरे धीरे खाइए। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अगर मैं ऑफिस में हूँ, मेरा टिफिन जो है वो मैं 32 टाइम्स चबा के कैसे खाऊं? मत खाइए, लेकिन आप 20 टाइम्स या फिर 25 टाइम्स तो चबा के खा सकते हैं, है ना। और डायरेक्ट कोई भी ऑफिस के अंदर मुझे पता है कि मिनिमम 30 मिनट्स का टाइम लंच के लिए मिलता है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, 5 मिनट में लंच कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा काम करते हैं, यानी कि मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप पर रिप्लाई देते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, है ना। या फिर ऐसा भी नहीं है तो आप जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने लंच को एंजॉय कीजिए, एवरी मील को, ब्रेकफास्ट को या फिर डिनर को भी एंजॉय कीजिए। फैमिली के साथ बैठिए, अच्छे से खाइए, उनको भी समझाइए कि आपको ये फायदे होंगे, और आप देखेंगे कि 1 डे के अंदर आपकी बॉडी में बहुत ही लाइट फील होगा, आप सारी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, धीरे 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 आप वेट लॉस भी कर पाएंगे। तो इसी तरह से मेरी फ्रेंड ने इन अ 1 मंथ उसने 7 kg वेट लॉस किया विदाउट एनी सेक्रीफाइस फूड। उसने पिज्जा भी खाया, लेकिन क्या किया, मैंने उसके मोबाइल के अंदर रिमाइंडर रखवा दिया कि एवरी 1 आवर के बाद उसका रिमाइंडर है वो उसको बताता था कि आपको 32 टाइम्स चबाना है। तो कोई भी मील लेती थी, उसके माइंड के अंदर एवरी टाइम उसका मोबाइल उसको बताता था कि आपको 32 बार खाना है, चबा के खाना है। तो उसने धीरे 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 1 मंथ के अंदर उसने हैबिट बना लिया। दूसरी थिंग, अगर लॉ ऑफ आयुर्वेद में ऐसा बताते हैं कि आपको खाना जो है वो पीना चाहिए और पानी जो है वो खाना चाहिए, यानी कि लिक्विड जो है उसको खाना चाहिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, कि जो खाना है उसको आप चबाते हो तो वो लिक्विड बन जाता है, उसके बाद आप उसको पीजिए, यानी कि लिक्विड बना के खाओ, चबा चबा के उसको च्यू करके धीरे धीरे उसको पिघला दो और धीरे धीरे उसको निकलो, धीरे धीरे खाओ आराम से। तो डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा होता है। और जो लिक्विड है, जूस है, स्मूदीज है, जो भी लिक्विड वाली चीज है वो धीरे धीरे, यानी कि मुंह के अंदर आप गोल गोल थोड़ा सा घुमाओ। इतना नहीं कि मैंने नहीं बोला कि 32 टाइम्स, लेकिन 5 से 7 बार उसको थोड़ा सा घुमाओ मुंह के अंदर, जिससे एवरी बाइट के अंदर, एवरी सिप के अंदर सलाइवा मिक्स हो पाए और आप अच्छे से डाइजेस्ट करवाओ। और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के अंदर आपका वेट लॉस भी होगा, आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, आपका इंच लॉस भी होगा। तो अगर जो लोग भी ये ट्राई करने वाले हैं वो प्लीज कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि आई एम इंटरेस्टेड। तो वो लोग आज से, कल से स्टार्ट कर दीजिए आपकी न्यू जर्नी फॉर 32 टाइम्स चबाने का फॉर्मूला, क्योंकि मैं बहुत टाइम से करती हूँ इसको और मुझे इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। मुझे पता है कि आपको ये नई बातें जानकर आश्चर्य भी लगा होगा, या फिर आपको नई जानकारी जानकर खुशी भी हुई होगी। तो जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आई को क्लिक कीजिए, ताकि आपको सारे मेरे जो नए नए चैनल्स है, नई नई वीडियोस है, नई नई रेसिपी है वो आप तक पहुंचती रहे। उसको आप ट्राई कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।